नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल मार्च अप्रैल मई 2022 और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं मार्च के महीने से। तो ग्रहों की चाल क्या कहती है, सबसे पहले यहाँ से जानते हैं। तो बुध आपके छठे भाव में, और आपको थोड़ा काम को लेकर सतर्क रहना है। पंचम भाव में मंगल, शुक्र और शनिदेव हैं, तो आपको आगे चलकर लाभ भी दिलाएगा। और साथ ही शुक्र का पंचम भाव में मंगल और शनि के साथ होने से सुख शांति घर परिवार में बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, क्योंकि क्या होगा छठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ होकर स्वास्थ्य का राहत तो देंगे, लेकिन तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहें। कार्य क्षेत्र में क्या बड़ा बदलाव होगा। देखिए कन्या वालों, सबसे पहली बात, दसम भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से थोड़ी सी मुश्किलें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर रोजगार के मामले में उतार चढ़ाव दे रहा है बुध। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में बेवजह विवाद हो सकते हैं, क्योंकि वाणी में दोष दे रहा है। अब यहाँ पर आपको अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा बर्ताव को लेकर सतर्क रहना होगा। सलाह दी जाती है ये कि आप तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और पूरी करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके सीनियर भी आपसे नाराज हो सकते हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, दसम भाव में पूर्ण दृष्टि है, तो परिस्थितियां बहुत हद तक वो आपके अनुकूल करते रहेंगे। और सरकारी क्षेत्र से अगर आप कोई जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया है वक्त। प्रमोशन वगैरह के योग हैं। कारोबार व्यापारी जो लोग हैं, कारोबारी हैं, विदेश में कारोबार कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति भी करवाएगा और विदेश से व्यापार में उन्नति भी दिलवाएगा। तो इस समय कदम फूक फूक कर रखिए। और उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में गोचर करने से आपको अचानक सफलता मिलेगी। कोई बड़ी खुशखबरी है, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन धन की अगर हम बात करें तो आर्थिक मामलों में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि शुक्र का पंचम भाव में और मंगल का शनि के साथ स्थिति को बेहतर करेगा। एकादश भाव में शुक्र, शनि और मंगल पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारियों और व्यापारियों के लिए तरक्की के मार्ग खुलेगा। यानी आप जो भी करना चाहेंगे उसमें ग्रहों की ताकत रहेगी, जिस कारण क्या होगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा और आपको काम का पूरा फल मिलेगा। पंचम भाव में उच्च का मंगल है, तो आपकी तमाम योजनाओं को सफलता भी मंगल, यानी कि आपके तमाम कार्य मंगल के सपोर्ट से आगे बढ़ जाएंगे। तो धन की मुश्किलें समाप्त हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए मध्यम है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य, बुध, बृहस्पति आपको राहत तो देगा, स्वास्थ्य की बाधाएं दूर करेगा, पर ग्रहों का योग कहता है कि बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें हैं मौसम चेंज होने के, पर खान पान पर अपना ध्यान रखें और ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखेगा और कोई भी बीमारी पहले से थी वो भी समाप्त होगी। रिश्तों की बात करते हैं, थोड़ा सा कष्ट है। पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र मंगल का योग होने से लव लाइफ में मतभेद दिख रहा है, गलत फहमी हो सकता है, बेवजह लगेगा जैसे एक दूसरे को आप पहचान नहीं रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, दूरियां हो रही हैं। तो मतभेद को मतभेद ना होने दें और अपनी बात पर अड़ कर आपको ही नुकसान होगा। बातचीत के जरिए चीज़ों को आप सुलझाएं। और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य जैसे ही सप्तम भाव में जाएंगे तो लव लाइफ में स्थिति बढ़िया होगी। रिश्ता अगर नया है तो उत्तम रहेगा और विवाह के प्रस्ताव भी आपके आगे बढ़ेंगे। हालांकि शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें हो सकती है। तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति के छठों भाव में आने से चुनौतियां बढ़ेंगी और सूर्य और बुध की युति से दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आएगी। पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ सकता है, लापरवाही ना करें। दाम्पत्य जीवन पहले की तरह आपका बढ़िया है। लेकिन पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के पंचम भाव में मंगल शनि के साथ होने से आपको फायदा भी होगा, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में सूर्य बुध के साथ रहेंगे, तो एक ऐसा योग बनेगा कि परिवार में एकता दिखेगी। परिवार के साथ मिलजुल कर शुभ मंगल कार्यक्रम में भाग लेंगे या आपके घर में ही मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जो भी तनाव थे, उलझने थी, वो समाप्त होगी। अपनों के साथ प्रेम बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा और घर परिवार में सुख शांति है। तो महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और परिवार में सपोर्ट भी मिलेगा। भाई बहनों के प्रति स्नेह बढ़ेगा और साथ ही आप क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए सबसे पहली बात तो अपने राशि के स्वामी को बल दें, गाय को हरा चारा खिलाएं और साथ ही भगवान गणेश को अगर संभव हो तो दुर्वा जरूर आप उनको अर्पित करें।
हर बुधवार कर सकते हैं, आप रोज भी कर सकते हैं। अप्रैल के महीने की बात करें अगर हम, तो अप्रैल के महीने में बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे। क्या? चलिए जानते हैं पहले हम विस्तार से। तो शुरुआत करेंगे आपके व्यवसाय करियर से। तो व्यापारी जो लोग हैं, कुछ कार्यों में विलंब तो है, लेकिन जल्द ही आपको सुखद परिणाम भी मिल जाएंगे। कहीं भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो उतना जो लाभ नहीं मिल पा रहा था उस पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे। बस नज़रें आपको बनाए रखना है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का पूरा सपोर्ट को मिलेगा और इसमें बढ़िया अवसर मिलेंगे। आपसी समझ से जल्दी चीज़ें सुलझेंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो सामान्य है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती। पर अगर शिक्षा करियर की बात करें तो कुछ ऐसा होगा कि आपके जो सीनियर है, आपके जो टीचर हैं, उनके साथ आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। आप एक बेस्ट स्टूडेंट के रूप में जाने जाएंगे। और इस समय आपके सीनियर के द्वारा कुछ बातों को लेकर कही गई बातें आपको परेशान करेगी, लेकिन ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आप परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हैं तो थोड़ा सा समय निकालें और तमाम गतिविधियों से कुछ सीखने का प्रयास भी करें जो आपको आगे चलकर लाभ भी देगा। यानी कि आपका मन भी हल्का होगा, एक बार फिर से पढ़ाई करेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। किसी से प्रेम करते हैं तो जल्दबाजी मत दिखाइए और कुछ भी कहने से बचिए, क्योंकि प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बनी हुई बात कहीं बिगड़ न जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप में गर्माहट कायम रहने के लिए वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है। और काम की वजह से पार्टनर को आप समय नहीं दे पाएंगे तो पार्टनर इसलिए नाराज हो सकता है, तो आप उनको समय दें। अगर आप किसी भी तरह के कोई गले की समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से संपर्क में रहें। और इस समय नींद ना आने की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। जानते हैं मई के महीने में क्या होगा कन्या वालों के जीवन में। तो मई के महीना आपके लिए घर परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ बातों को लेकर मतभेद है, लेकिन घर में कलह कलेश थोड़ी बहुत है जो आपको टेंशन बढ़ा सकता है। धैर्य रखना होगा। संकट टालने के लिए हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। जो लोग व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिलने के योग हैं। तो चौकन्ना रहें और ध्यान बनाए रखें। चिंता मत करें बल्कि कार्य करें। विद्यार्थियों की मेहनत से सफलता मिलेगी और अच्छे अंक एग्जाम में आएंगे। भविष्य में चीज़ें बढ़िया हैं। तो मन थोड़ा उदास है तो अपने करियर की चिंता में है। आप हैं जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर का या टीचर का सपोर्ट मिलेगा। प्रेम जीवन में है तो इस समय देखिए सकारात्मक बातचीत है और घर परिवार में भी माहौल बढ़िया है। हालांकि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन भावुक ना हो। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल भारी है, ऐसे में घर से बाहर निकलने के पहले